बात कर रहे थे अपन इसके अंदर, जैसे पहले प्रश्नावली के अंदर और उसके अंदर वहां पर थी पहली कौन सी विधि थी? ग्राफी विधि, जिससे हम x और y के मान निकाले थे। दूसरी थी हमारी प्रतिस्थापन विधि, जिसके अंदर किसी एक चर राशि का मान निकाल के उस चर राशि को दूसरी चर राशि के अंदर स्थानांतरित कर देते थे, फिर x और y का मान निकालते थे। तीसरी विधि थी जो हमने कल सीखी थी, वो कौन सी सीखी थी? कल कौन सी थी विधि? विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि, जिसके अंदर एक चर राशि को हम क्या कर लेते थे? विलोप कर देते थे, जोड़ के या घटा के। ठीक है, जो समान होंगे तो हम घटाना पड़ता था और असमान होते तो हम जोड़ते थे। ठीक है, आज हमें ये निकालना है। आज एक और विधि है जिसके द्वारा हम x और y के मान निकाल पाएंगे। उस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। कौन सा? वज्र गुणन विधि। ये विधि है। ये विधि, इस विधि के अंदर बस एक ही चीज का ज्यादा ध्यान रखना, जो है चिन्हों का। किसका? चिन्हों का ध्यान आपको ज्यादा रखना है। पहला सवाल है जिसके अंदर, उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि वज्र गुणन विधि कहाँ लागू होगी? वज्र गुणन विधि कहाँ उपयुक्त होगी? अगर a1 अपॉन a2, पता है a1 क्या है? a1 क्या है? x का गुणांक, पता है नहीं? एक दो चर वाले रैखिक समीकरणों में x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक क्या होता है? b1 होता है। c अचर राशि होती है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा होता है तो उसके हल निकलेंगे, यानी कि उत्तर निकलेगा, एक उत्तर निकलेगा। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब इसका कोई उत्तर नहीं निकलेगा, यानी कि रेखाएं समांतर होगी, समानांतर होगी रेखाएं, तो क्या कभी टकराएगी? नहीं टकराएगी, तो हल भी नहीं निकलेगा। इसकी रेखा ऐसी बनेगी, यानी कि कोई ना कोई बिंदु से टकराएगी, प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब हल निकलेगा। ये रेखाएं कैसी होगी? ये रेखाएं होगी जो बिल्कुल एक के ऊपर एक, इसका मतलब अनेक हल निकलेंगे, बहुत ज्यादा हल निकलेंगे। ये मैंने सिखाया था आपको। तो बस अब आगे वाला पहला प्रश्न बोलो क्या है? जोर से बोलो, एक आदमी बोलो जोर से। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है? अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से क्या? हाँ, एक ही बात बोला है कि किसका अद्वितीय हल है, पहले ये चेकअप करना है। किसका हल संभव नहीं है और किसके अनेक हल है। क्या? किसके अनेक हल है, तो ये चेक कर लो पहले। अगर किसी का अद्वितीय हल आ रहा है, अगर किसी का अद्वितीय हल आ रहा है तो आप क्या करो? वज्र गुणन विधि द्वारा x और y के क्या निकालो? मान निकालो। ठीक है, पहला प्रश्न। हां, पहला प्रश्न बोल दे। x minus 3y x minus 3y और minus 3 बराबर 0 minus 3। ये निकाल दो। x minus 3 y minus 3 is equal to 0 और 3x minus 9y minus 9y 9y minus 2 minus 2 is equal to 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है? a और b के मान निकालने हैं। a1 का मान निकालना है, b1 का मान निकालना है, a2 का मान निकालना है, b2 का मान निकालना है, c1 और c2। a1 का मतलब x का गुणा, किसका गुणा? x का। इसके आगे कोई है नहीं, इसका मतलब ये किससे गुणा हो रहा है? 1 से गुणा। a1 का मान 1। ठीक है, वेरी गुड। b1 का मान b1 3 नहीं, -3। कितना? -3। और c1 का मान -3 है ना? अच्छा राशि। इसी प्रकार a2 का मान यानी कि x किससे गुणा हो रहा है? 3x। क्या 3x से? x क्यों लिख बोल? यहाँ पर लिखा मैंने x, तो 3 ही तो लिखे। गुणांक का मतलब किससे गुणांक हो रहा है? तो 3 से हो रहा है। b2 यानी कि ये किससे गुणा हो रहा है? -9 से। किससे? -9 से।
और C2 यानी कि इसमें क्या है माइनस के 2 है। बिल्कुल। अब आपको चेक करना है कि इसका हल कैसे निकलेगा। अद्वितीय हल निकलेगा, हल संभव है या नहीं है, या अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, चेक करें। A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। A1/A2, A1 कितना है 1 बटा 3, B1 कितना है B -3 है और B2 कितना है -9, माइनस माइनस क्या प्लस, 3 में 3 का भाग 1 बार, 9 में 3 बार, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 आ गया। C1/C2 चेक करो, C1/C2 कितना है माइनस के 3 और ये माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, कटेगा तो है नहीं, यानी कि ये और ये दो बराबर है। लेकिन ये आपस में बराबर है नहीं है, तो कैसा हल निकलेगा, हल संभव नहीं है, अद्वितीय हल निकलेगा। कैसा निकलेगा देख लो। अरे यहाँ पर देख लो, हल संभव नहीं है, अद्वितीय हल निकलेगा। कैसा निकलेगा, हल संभव नहीं। ये कहाँ पर हल संभव नहीं, ये कहाँ पर लागू हो रही है, इसका मतलब हल संभव नहीं है। जब हल संभव नहीं है तो हमें वज्र गुणन करना पड़ेगा। वज्र गुणन कब करना पड़ेगा, जब आपका क्या निकले, अद्वितीय हल निकले। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना, अतः इन समीकरणों का कोई हल नहीं, हल संभव या हल कोई हल नहीं है, हल संभव नहीं है। ठीक है, अब वीडियो रोक दे।